अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम तीन ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे जो हम अक्सर अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम वीवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे हो रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर में कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जिक्र किया है। आज की इस क्लास के अंदर हम तीन ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स जिक्र करेंगे जो हम अक्सर अपनी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली द थिंग इज़ है। ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में भी, जैसे कि हम कहते हैं ना, वो क्या है ना, मैं फारिग नहीं हूँ, या दरअसल बात यह है कि मैं फारिग नहीं हूँ। इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली द थिंग इज़ है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? वो क्या है ना या दरअसल बात ये है, इन दोनों सेंसेस में ये इस्तेमाल होता है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखें। अब इसका फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? एक्चुअली द थिंग इज शुरू में हम इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद कोई भी सेंटेंस, इसमें कोई भी टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वो क्या है ना, आज मैं फारिग नहीं हूं। ऐसा कहने के लिए, या दरअसल बात यह है आज मैं फारिग नहीं हूं कहने के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली द थिंग इज आई एम नॉट फ्री टुडे। एक्चुअली द थिंग इज कहने के बाद क्या करना, हमने कोमा लगाना है। आई एम नॉट फ्री टुडे। अक्सर हम लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है ना कह के हम लोग मतलब बात कर लेते हैं। जैसे कि जब कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें दरमियान में आके कहते हैं कि वो क्या है ना, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, वो क्या है ना, मैं नहीं आ सकता। इस तरह की जो बातें करते हैं तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? एक्चुअली द थिंग इज, फिर इसके बाद कोमा लगाना लाजमी है। इसी तरह देखें, वो क्या है ना, आज वो नहीं आ रहा कहने के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली द थिंग इज ही इज नॉट कमिंग टुडे। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दरअसल बात यह है कि आज वो नहीं आ रहा है। इसके लिए भी क्या होगा? एक्चुअली द थिंग इज ही इज नॉट कमिंग टुडे। इसी तरह देखें, वो क्या है ना, मैंने नई गाड़ी खरीदी है, ये कहने के लिए भी क्या कहेंगे? एक्चुअली द थिंग इज आई हैव बॉट अ न्यू कार। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर जो होते हैं इन बातों को कवर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि देखें, डिस्कशन में अक्सर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो क्या है ना, ये वाला जो टर्म है हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जब कभी भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे? हम यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली द थिंग इज कह के। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि वो क्या है ना, वो आज नहीं आया है कहने के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली द थिंग इज ही हैजंट कम टुडे। इस तरह के आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। बस इस फार्मूले को आप जहन में रख लीजिएगा। एक्चुअली द थिंग इज कहने के बाद हमने क्या करना है? आगे कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो ये है वुड हैव टू या वुड हैव हैड टू। ये वुड हैव टू प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। वुड हैव हैड टू जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कैसे जुमलों के लिए जो लास्ट में इसमें ख़त्म होते हैं, जैसे कि पढ़ता या पढ़ जाता। पढ़ता प्रेजेंट के लिए है, पढ़ जाता किसके लिए होता है? ये पास्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि देखें, सब्जेक्ट उसके बाद आपने क्या करना, अगर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करना हुआ तो वुड हैव टू, अगर पास्ट के लिए इस्तेमाल करना हुआ तो वुड हैव हैड टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि देखें, अगर वो यहां आता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती। इसका मतलब है कि वो बंदा अभी आया नहीं है। ये फर्जी जो प्रेजेंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है, या तो आप ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी जो प्रेजेंट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसका मैं ट्रांसलेट करूं तो वो क्या होगा? इफ ही कैम हियर आई वुड हैव टू हेल्प हिम। ये प्रेजेंट के लिए क्या हुआ? अगर वो यहां आता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती। मतलब इस वक्त के लिए जब मैं बात करूंगा तो क्या इस्तेमाल करूंगा? आई वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी को पास्ट के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? देखें, अगर कल वो यहां आता तो मुझे उसकी मदद करनी पड़ती। इसका मतलब है कल कह के यहां पे क्या हो गया? पास्ट को हमने जाहिर कर लिया। तो फिर क्या होगा? देखें, इफ ही हैड कम हियर आई वुड हैव हैड टू हेल्प हिम।
अब जैसे कि आपको पता है ये इमेजिनरी पास्ट है, ठीक है, ये रियल पास्ट नहीं है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जब भी हम पास्ट की बात करते हैं या इमेजिनरी पास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, इफ के बाद जो क्लॉज है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है और आगे वुड हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशनल सेंटेंसेस को अगर आपको समझना है तो मेरा एक लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस पे पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है देखें एग्जाम्पल, अगर आप नहीं आते तो मुझे कॉल करना पड़ता। इसका मतलब है बंदा पहुंच गया, ये प्रेजेंट के लिए है। जब बंदा आपके पास पहुंच जाता है तो उसको आप कहते हैं अगर आप नहीं आते तो मुझे कॉल करना पड़ता। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना होगा, देखें, इफ यू डिड नॉट कम आई वुड हैव टू कॉल। इसका मतलब है ये प्रेजेंट के लिए है, बंदा क्या हो गया, पहुंच गया है आपके सामने, ठीक है। बाकी जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, टोटली इमेजिनरी है। तो यहां पे क्या है, लास्ट में पढ़ता की बात आ गई, तो क्या हो गया, इफ यू डिड नॉट कम, अगर आप नहीं आते, आई वुड हैव टू कॉल, तो मुझे कॉल करना पड़ता। तो फिर यहां पे क्या लग गया, देखें, आई वुड हैव टू का इस्तेमाल हुआ। अगर इसी को मैं पास्ट के लिए कर लूं, अगर आप नहीं आते तो मुझे कॉल करना पड़ता। अगर माजी के लिए मैं बात करूं तो क्या होगा, इफ यू हैड नॉट कम। अब यहां पे देखें पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल हो गया, आई वुड हैव हैड टू कॉल, मुझे कॉल करना पड़ता, ठीक है। जब हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आई वुड हैव टू। अगर हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आई वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।